हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने हिस्ट्री का पहला पार्ट देख लिया था, ये दूसरा पार्ट है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे हमने देखा कि इतिहास क्या होता है, जैसा अतीत में हुआ हो उसका निष्पक्ष स्रोतों के माध्यम के द्वारा वर्तमान में उसका आकलन करना ही इतिहास कहलाता है। अर्थात बीता हुआ समय इतिहास कहलाता है। इतिहास को जानने के स्रोतों में हमने देखा अभिलेख, सिक्के, इमारतें, भवन। उसी प्रकार से यात्री विवरण, वेद पुराण यानी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत का अनुभव करेंगे। उसी में हम लोग देखते हैं वेद शब्द की बात करें तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद से हमें आर्यों के बसने एवं आने का पता चलता है। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसकी भाषा या लिपि संस्कृत की है, लिपि देवनागरी है। तो ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद की बात करते हैं। यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,600 कुल मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। इसमें सबसे अधिक बार किस शब्द का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में पूछा जाए तो पिता शब्द का उल्लेख किया गया है। 335 बार इसमें पिता शब्द का उल्लेख किया गया है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्र शब्द, नेशन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो 10 बार हुआ है। पृथ्वी का, राजा का और गंगा नदी का, इन शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। इसमें 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में आता है। इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी और प्रमुख रूप से यह मंत्र सूर्य की स्थिति नहीं होगा, सूर्य की स्तुति में गाया जाता है और सूर्य की माता सविता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। इसे देवी तमा और माते तमा तक की उपाधि दी गई है। तो सबसे पवित्र नदी है कौन सी है? सरस्वती है। असदो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिर्गम हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। ठीक है। ऋग्वेद में मंत्रों का गान करने वाला या उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसे होत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स थे ऋग्वेद से इंपॉर्टेंट। फिर से सुन लीजिए। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। सबसे अधिक बार इसमें पिता 335 बार उल्लेख किया गया है और राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार मिलता है। पृथ्वी, राजा, गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र वाला बहुत बार पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल से प्राप्त होता है। इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। यह मंत्र सूर्य की स्तुति में गाया जाता है और उनकी माता सविता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और इसमें सोम रस का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी बताई गई है। इसे माते तमा और देवी तमा की उपाधि दी गई है। असदो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिर्गम ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में कबीलाई संरचना और कृषि का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का गान करने वाले पुरोहित या ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था। इतने पॉइंट्स आप ऋग्वेद से याद रखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं आपका सामवेद। जो दूसरा वेद था उसे सामवेद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सामवेद के नाम से जाना जाता था। सामवेद, साम का मतलब होता है गान, अर्थात जो संगीत से संबंधित हो। इस शब्द का सामवेद से ही 7 स्वरों सा, रे, गा, मा,
प ध नी सा नी धा पा मा गा सा रे। इन 7 स्वरों का जानकारी हमें सामवेद से मिलता है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद को पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद को उद्गाता कहते हैं जो इसके ब्राह्मण होते हैं, जो इनका गान करते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाता है। चलिए, तीसरा वेद जो है आपका है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है यज्ञ। यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है। यज्ञ, हवन आदि से संबंधित जो वेद है उसे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अध्वर्यु की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि मिली है? अध्वर्यु को। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और बुद्ध दोनों की सम्मिलित शैली को चंपू कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। गद्य और पद्य दोनों की सम्मिलित शैली क्या कहलाती है? चंपू शैली कहलाती है। इसका गद्य भाग कृष्ण यजुर्वेद और पद्य भाग शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है। यज्ञ से संबंधित हवन कर्मकांड प्रधान वाला ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद है। एक और पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। हाथियों के पालन का उल्लेख, यानी हाथियों को पालने का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसे धनुर्वेद के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना जाता है भैया? धनुर्वेद के नाम से। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता भी इसका एक अन्य नाम है। तो यजुर्वेद से इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। लास्ट में आपका आता है अथर्ववेद। यह वेद सबसे अंत में लिखा गया था। यही कारण है इसको नवीन वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? नवीन वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे बाद में लिखा गया वेद था। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद और नवीन वेद की उपाधि दी गई है। यह अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पढ़ा था, अथर्ववेद पढ़ा। अथर्व शब्द का मतलब होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, परिणय, राष्ट्र, जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वासों आदि से संबंधित वेद कौन है? तो आपका अथर्ववेद है। रोग निवारण का मतलब हो गया चिकित्सा से संबंधित। ठीक है। अथर्ववेद में कुल 6000 मंत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। इसमें राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है ये कथन कि राजा परीक्षित को मृत्यु का देवता किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद का उपवेद जो है उसे शुल्प वेद कहा जाता है। चलिए, अथर्ववेद से हमें काशी, वर्तमान समय में जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, सती प्रथा और चांदी धातु का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप 3 याद रखेंगे कि अथर्ववेद से हमें काशी का, सती प्रथा का और चांदी धातु का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा का मतलब होता है लोकसभा, समिति का मतलब राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा जैसी समितियां दोनों हैं। इन्हें प्रजापति की दोनों पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में ये बात कही गई है। चलिए, कुछ इन वेदों से संबंधित अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। त्रिवेद, त्रिवेद के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को त्रिवेद में शामिल किया गया है। अर्थात अथर्ववेद को छोड़कर बाकी बचे वेदों को ही हम वेदत्रयी या त्रिवेद कहते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया है। चलिए, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद था और ये किससे संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। गंधर्व वेद किससे संबंधित है? तो गंधर्व उपवेद आपका कला और संगीत से संबंधित है। शिल्प वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है। चलिए, गीता में श्री कृष्ण ने अपने आप को वेदों में सामवेद कहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि गीता में कृष्ण ने अपने आप को क्या कहा है? सामवेद कहा है। कहा है वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऋषियों में कपिल मुनि हूँ, ऋषियों में क्या हूँ? कपिल मुनि हूँ, विषयों में इतिहास हूँ। तो ये इन्होंने कुछ कथन अपने विषय में कहे हैं, उन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने देख लिए हैं कि ये वेदों से संबंधित जितनी चीज़ें थी आप याद रखिएगा।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए लेते हैं कुछ प्रश्नों को। जो आपने वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य, श्रेष्ठ, प्रकाश या ज्ञान। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद जो शब्द है ये विद धातु से लिया गया है संस्कृत से, जिसका मतलब होता है ज्ञान, जानकारी। चलिए प्रश्न दूसरा है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिला था हमें? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिला था। इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी और यह सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी का उल्लेख अभी आपने पढ़ा था। तो नाद सूक्ति एक में हमने नदियों की रचना का उल्लेख हमें मिलता है। सबसे जो प्रमुख नदी है देवी तमा, माते तमा की जिसे उपाधि दी गई, वो कौन सी है? तो वे आपकी सरस्वती नदी है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। 5वीं वेद के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थात 5वां वेद किसे कहा जाता है? इतिहास, अर्थशास्त्र। तो इतिहास को ही 5वां वेद कहा गया है। ये आपका अलग से पॉइंट रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसको त्रिवेद में शामिल नहीं किया जाता है? त्रिवेद या वेद त्रयी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? आपने पढ़ा कि सबसे पहला वेद ऋग्वेद था, इसके बाद यजुर्वेद और सामवेद। इन्हीं को हम वेद त्रयी में शामिल करते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था और इसको वेद या वेद त्रयीवेद या त्रिवेद में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। सती प्रथा का उल्लेख, सर्च नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सती प्रथा का उल्लेख किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद से? तो किससे मिलता है हमको? तो हमको ऋग्वेद का उल्लेख किससे मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। यजुर्वेद से हमें हाथियों के पालने का, सामवेद से संगीत का और ऋग्वेद से हमें किसके विषय में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र, पुरुष वर्ण, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कबीलाई संरचना, आर्यों के बसने का, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। चलिए इतने ही पॉइंट्स थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।